I'll leave my job. Hello everyone and welcome back to my channel. I know I'm back after a very long time, but trust me, I had no time to make this long form video within 2-3 months because I was transitioning into a work from office role and scheduling my entire day. It has been very difficult for me. आज बहुत मुश्किल से मुझे लगा कि चलो आज तो एक मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाती हूँ, एटलीस्ट मेरे मन का जो दुख है, जो दर्द है, वो तो बाहर आ जाएगा एटलीस्ट। क्योंकि आई नो बहुत सारी ऐसी मदर्स हैं जो बच्चे को घर में छोड़कर अपने 9 to 5 रोल के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है एंड दैट इज़ वेरी लाइक बहुत गिल्ट होता है, उससे बहुत गिल्ट भरा होता है। तो अब मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस की कि हाउ वाज माय एक्सपीरियंस। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आई वॉज लिटरली क्राइंग। बहुत सारे ऐसे दिन थे जहाँ मुझे लगा कि नहीं, आई विल नॉट डू, आई लीव माई जॉब। बट वेन यू गिव अ सेकेंड थॉट टू दिस डिसीजन कि आप नहीं जाएंगे, ठीक है, बट जैसे आप ये सोचेंगे ना कि कितने दिन, 2 साल आपका बच्चा आपके ऊपर डिपेंडेंट है, साल, 5 साल, उसके बाद उसको स्कूल जाना है, उसके बाद उसको कॉलेज जाना है, उसके बाद उसको जॉब में जाना है। वन डे योर चाइल्ड हैज़ टू मूव आउट। और फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि मोस्टली मैं उन गिने चुने लोगों के बारे में बात नहीं कर रही जो घर में रहकर अपना रूटीन, अपना शेड्यूल और अपने ऊपर बहुत फोकस करना ये सब कर पाते हैं। मैं नहीं कर सकती। मैं घर में रह के आई एम स्पॉइल्ड कम्प्लीटली। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत अपने ऊपर मैं ध्यान दूंगी, अदरवाइज मेरा दिमाग खराब होगा, तो मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकती। उसके लिए मुझे लगता है कि आई नीड अ लिटिल बिट प्रेशर ऑफ वर्क बिकॉज प्रेशर कीप्स मी थ्राइविंग। प्रेशर मेरे लिए, वर्क प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं खुद को मोटिवेटेड रखती हूँ और अपने आप पे काम करने का मोटिवेशन मिलता है मुझे उस प्रेशर से, दैट आई शुड लर्न न्यू थिंग्स, आई शुड बी लाइक, आई शुड एक्सेल इन माई टास्क्स। मेरी स्किल्स टॉप पे होनी चाहिए, मैं उनको कैसे पॉलिश करूँ, ब्रश अप करती रहूँ ताकि मैं उस वर्कफोर्स या मैं उस एक ग्रुप का हिस्सा रहूँ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मेरा बच्चा है, नाउ आई एम अ मॉम। ये सारी चीज़ें शुड नॉट होल्ड मी बैक। मैं इन चीज़ों की वजह से पीछे नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं काम करना चाहती हूँ। फाइनेंशियली वी विल मैनेज इवन इफ आई एम नॉट वर्किंग, बट इट्स अबाउट माई मेंटल स्टेट। व्हेन माई चाइल्ड ग्रोज, जब मेरा बच्चा बड़ा होगा तो उसके भी डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस बढ़ेंगे, उस कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि वाई यू शुड वर्क। लेकिन मेरे लिए ये मेरे रिलैक्सेशन और मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा है और इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि मैं काम करती रहूँ। मैं काम छोड़ दूँगी तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। एक्सपीरियंस की बात करें कि कैसे मैंने इसको मैनेज किया है, तो फर्स्ट वीक जो था वो मेरा बहुत ही बुरा था। अपने बच्चे को घर पे छोड़ के जाना, वो भी उस इंसान के साथ या उन लोगों के साथ जिनसे वो अभी तक फैमिलियर नहीं है, क्योंकि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। मेरी मदर इन लॉ हैं जो मेरे बच्चे की ग्रैंड मदर है, वो हमसे अलग ही रहा करती थी क्योंकि शी इज़ ऑल्सो वर्किंग लेडी। वो अपना काम मैनेज कर रही थी। तो मेरे बच्चे को सिर्फ मेरी आदत है और इससे पहले जो उसकी केयर टेकर थी, घर में रहा करती थी हमारे एंटायर डे के लिए, उसकी आदत थी। तो हम दोनों मैनेज कर लेते थे घर में रहकर। लेकिन अचानक से बच्चे को छोड़कर जाना, इट्स रियली टफ, इट्स रियली डिफ़िकल्ट। मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो कैसा फ़ील होता है। आप उसके बारे में दूसरे के सामने आप बैठकर रो भी नहीं सकते कि कैसा फ़ील हो रहा है मुझे, क्यों बहुत मैं दुखी हूँ, बिकॉज़ पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड। और वो तो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे जो अभी तक मदरहुड वाली जर्नी में एंटर नहीं कर रहे हैं। तो पहला हफ्ता तो मेरा ऐसे ही गया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस के साथ। उसके बाद के जो 2 से 3 हफ्ते थे, नॉर्मली वो बीत गए हैं। मतलब उसमें ऑन एंड ऑफ मैं कॉल पे या वीडियो कॉल पे मैं देखा करती थी कॉल करके कि हाउ इज़ शी स्लीपिंग और नॉट। मैं अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन करके पूछा करती थी कि उसने खाना खाया कि नहीं, वो सोई है कि नहीं। तो मतलब ये सारी चीज़ें, और इंस्ट्रक्शंस भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देने पड़ते हैं सामने वाले को, क्योंकि सालों पहले उन्होंने अपने बच्चे पाले थे, अब अचानक से उनको अपने पोती पोतों को पालने का समय आया है। तो हैबिट में वो नहीं है, और वो जो जो उनकी हैबिट में, वो बहुत बैकडेटेड हो चुका है। उनके टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है।
तो ये क्लैश होना लाजिमी है कि ऐसा क्लैश भी होगा। अगर आप अपनी मदर इन लॉ के ऊपर या अपनी मदर के ऊपर भी छोड़कर जा रहे हैं, तो ये बताना कि प्लीज़ खाने में नमक नहीं डालना है क्योंकि मैं नहीं खिलाती हूँ। इट्स अ वेरी हार्श इंस्ट्रक्शन दैट यू आर गिविंग टू योर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए, बट दैट्स ओके। वो आप उनको प्यार से समझाइए या उनको आप जैसे समझाना चाहते हैं वैसे समझाइए, वो समझ जाएंगे। नहीं भी समझेंगे तो एटलीस्ट आपकी बात तो मान लेंगे। नहीं मानेंगे तो फिर आपको कोई और तरीका उनको समझाने का ढूंढना पड़ेगा। बट दिस हैपन्स कि आपके एक्सपीरियंस में और आपके चैलेंजेस में व्हेन यू ग्रेजुअली ट्रांजिशन फ्रॉम अ वर्क फ्रॉम होम रोल टू अ वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल, ये चैलेंज भी आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ना अपने दिन के शेड्यूल सेट करने की। देखो, वर्क फ्रॉम होम में कैसे भी रहो, लेट के काम करो, बैठ के काम करो, जमीन पे बैठो, बिस्तर पे बैठो, लेटो, कैसे भी करो, नो वन इज वॉचिंग यू। यू ओनली हैव टू कंप्लीट योर वर्क। वंस यू गो टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, फिर तो सारा सर दर्द स्टार्ट, क्योंकि आपको अपनी डेस्क पे बैठना है। आप इतने ब्रेक नहीं ले सकते। 3 साल के गैप के बाद इमेजिन कि मेरे लिए ये मैनेज करना कितना मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए अभी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। ऑफिस के रूल्स रेगुलेशंस को छोड़ दो, जो कि एचआर के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके अलावा बैठना, खड़े होना, इनका कोई रूल रेगुलेशन 3 साल से मेरे ऊपर नहीं था। मेरे लिए कितना मुश्किल है कि मैं 9 घंटे डेस्क पे बैठूं। और अगर आपका ऑफिस बहुत आलीशान नहीं है कि यू हैव अ वॉकिंग स्पेस, वॉकिंग एरिया, फन एरिया जहाँ पे आप गेम्स भी कर रहे हैं, तो मेरा ऑफिस अभी ऐसा ही है कि मेरे पास अभी ये ऑप्शंस नहीं है। आई ओनली हैव टू सिट एट माई डेस्क। अगर आप ज़्यादा जा भी रहे हैं, बार बार उठ के भी जा रहे हैं, तो दैट इज़ बीइंग काउंटेड। पीपल आर वॉचिंग यू कि आप कितनी बार उठ के जा रहे हैं, आपका कितना टास्क पूरा हुआ है, कितना टास्क पूरा करने के बाद आप उठ कर गए हैं। दिस इज़ रियली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि टास्क कंप्लीट करना मतलब आपको अपना हेल्थ भी तो देखना है ना। 9 घंटे कंटिन्यूसली बैठना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। 2-3 बार से मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 9 घंटे में आपको 6-7 बार उठ के जाना ही है। वो भी आप 5 मिनट के लिए जाओ, 5-7 मिनट के लिए जाओ, तब जाके जो आपकी ये मसल्स है ना वो थोड़ी रिलैक्स होंगी, वरना तो ऐसा लगता है कि बस मैं लेट जाऊं वहाँ पे। ऊपर से मेरी आदत भी अभी 3 साल में ऐसी हो गई है, तो मुझे ज़्यादा ही लगता है कि भगवान मैं कब घर पहुँचूंगी, मैं कब लेटूंगी। ये हेल्थ का तो अलग ही है, बेबी का तो अलग ही चैलेंज है, और अपने हेल्थ का जो चैलेंज चल रहा है ना वो अलग ही है बिल्कुल। कैसे उसको कोप अप करें, मुझे 2 महीने हो गए हैं, बट बाय गॉड्स ग्रेस मेरी कभी ऐसी कोई मेरे साथ कोई ऐसी कंप्लेन नहीं होती है कि आई एम delaying my tasks या ऐसा कुछ। I really work very hard to be at the top always। मैं कहीं भी काम करूँ, चाहे मैं वर्क फ्रॉम होम में करूँ, चाहे मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करूँ, I really dedicate myself to my work। Baby has started crying, उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही है। तो ये था मेरा ट्रांजिशन, मैंने कैसे ट्रांजिशन किया, मेरे क्या चैलेंजेस थे, ऑफिस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे जैसे मुझे और ज़्यादा दिन यहाँ पे बीतते जाएंगे, मैं आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करती जाऊँगी कि एज अ वर्किंग मॉम एंड बीइंग आउट ऑफ द हाउस, लिविंग योर चाइल्ड बिहाइंड, कैसा फील होता है, हाउ मच इज़ द गिल्ट। दैट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल दो, बट येस आई विल शेयर विद यू गाइज।